दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास विद्युत मंडल स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में सावन की पहले सोमवार को संस्कृत पाठशाला के विद्यार्थियों ने किया मंत्रोच्चार के साथ जलाभिषेक। नशा मुक्ति अभियान को लेकर पुलिस विभाग ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। विधायक व एसपी रहे मौजूद। और जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदक। कलेक्टर ने पीड़ितों की समस्याएं जानकर किया निराकरण। अब खबर विस्तार से। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को विद्युत मंडल स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकालेश्वर संस्कृत पाठशाला के विद्यार्थियों ने भगवान महाकाल का अभिषेक किया। इस मौके पर मंदिर के पुजारी पंडित विनोद शास्त्री भी मौजूद रहे। मंत्रोच्चार के साथ शिव भक्तों ने भगवान शिव का अभिषेक किया। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में भक्त और श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। माधवगंज स्थित शिवालय सहित कई मंदिरों में शिव भक्तों ने दूध जल से अभिषेक कर पुष्प और बिलपत्र अर्पित कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। श्रद्धा और आस्था के साथ भक्तों ने शिव की पूजा की। भक्तों की शिव मंदिरों में धूम रही।
पुलिस विभाग द्वारा नशा मुक्ति अभियान को लेकर जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 30 जुलाई तक नशा मुक्ति का संदेश जिले भर में दिया जाएगा। इस मौके पर विधायक मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, एसपी रोहित कासवानी व जिला पंचायत सीईओ भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। मेरे पास सेम मैं अपने परिवार समाज और देश को नशा मुक्त। तो सब बच्चे सावधान की मुद्रा में खड़े होकर अपना सीधा हाथ आगे करेंगे और मैं जो बोलूँगा उसको आपको दोहराना है। मैं आज ये शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं नशा नहीं करूँगा, संभव प्रयास करूँगा। मैं लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करूँगा। आज से प्रारंभ हुआ है। 15 दिन तक लगातार संपूर्ण मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ सरकार द्वारा व्यापक अभियान चलाया गया है, जिसमें जन जागरूकता के लिए रैलियां निकाली जाएंगी, संगोष्ठी होंगी, नुक्कड़ सभाएं होंगी। नशा नाश का कारण बनता है और नशे भी अब तरह तरह के होने लगे। पहले तो सामान्य नशे 2-3 प्रकार के होते थे, मगर अब जिस प्रकार से ड्रग्स भी नशे में शामिल हो गया है, हम देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी हमारी, कई परिवार बर्बाद हो गए, नौजवान इसके शिकार हो गए, कई परिवारों के बच्चे चले गए। ये सब नशे से मुक्त रहें, इसके लिए जन जागरूकता का ये अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। आज पुलिस विभाग द्वारा यहाँ पर जन जागरूकता रैली निकाली गई है। मेरा आपके माध्यम से सभी से निवेदन है कि अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए व्यसन मुक्त परिवार अवश्य बनाएं। बच्चों पर भी ध्यान दें, बड़ों पर भी ध्यान दें। तो नशा जो है किसी भी प्रकार का हो, वो नाश का कारण बनता है। चाहे वो धन का नशा हो, चाहे वो नशीली वस्तुओं का नशा हो, चाहे वो जो है हमारे मोबाइल का नशा हो, जो भी नशा है वो नाश का कारण बनता है। इस नाश से परिवार भी प्रभावित होता है, समाज प्रभावित होती है। कई बार हम देखते हैं कि दुर्घटनाओं के कारण ऐसे लोग भी प्रभावित होते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। नशे की हालत में लोग वाहन चलाते हैं, दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। उसके कारण भी कई ऐसे निर्दोष लोग भी नशे के शिकार होते हैं जिनकी कोई दोष नहीं होता। परिवारों में भी झगड़े होते हैं, ये सब नशे के कारण होते हैं। इसलिए मेरा क्या भाई साहब, आज शपथ के बाद यहाँ पर नशे की खपत कम होगी क्या भाई साहब? देखिए, समाज की बड़ी भागीदारी नशे के साथ जुड़ी है, इसको स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। समाज के सामूहिक रूप से प्रयास होंगे तभी नशे की जो सामग्री, जो व्यक्ति है, वो कम होगी। और मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि इससे दूर रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। रैली निकाली गई है, क्या जन जागरूकता है, कब तक क्या अभियान चलेगा? मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा एक 15 दिवस का नशे के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए नशे से दूरी है जरूरी अभियान चलाया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इसमें आज इसके शुभारंभ के अवसर पर विदिशा में रैली निकाली गई। इसी प्रकार की रैली सभी अनुभागों में भी निकाली जा रही है और विभिन्न एसोसिएशन, जैसे बिजनेस एसोसिएशन, पंच समितियाँ और धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, सभी में जागरूकता उत्पन्न की जाएगी। हाल ही में पिछले महीने हमने अच्छी कार्रवाई भी की है। अभी हमने आज से कल भी कार्रवाई की है पठारी और नशे के विरुद्ध। आज भी बातों में कार्रवाई चल रही है, तो हमारी टीम में कार्रवाइयाँ भी कर रही है। साथ ही जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अभियान भी चल रहा है। मैं सभी से अपील करता हूँ, नशे से दूर रहें, किसी भी प्रकार का व्यसन न करें। साथ ही में अपने बच्चों पर ध्यान रखें कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका विशेष ध्यान रखें। आपके आसपास कोई नशा करता है तो उसको मना करें और इस नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताएं। सर, इस पखवाड़े में जहाँ जागरूकता की बात की जा रही है, नशा मुक्त करने की बात की जा रही है, तो
क्या जो नशा बिक रहा है उसको भी रोकने के लिए इन 15 दिनों में कोई विशेष अभियान चलेगा? इसमें पिछले महीने अभियान चलाया गया है जिसमें स्मैक, गांजा, अवैध शराब सभी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। और साथ ही मैं सभी से अपील करता हूँ कि यदि आपको कोई भी नशे संबंधी अवैध गतिविधि दिखती है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 7587637810 पर संपर्क करें। हम आपका नाम गुप्त रखेंगे और तत्काल कार्रवाई। विगत 2 दिन पूर्व रात्रि 2 बजे के लगभग 2 पार्षदों के साथ हुई दुर्घटना के चलते घायल दोनों पार्षदों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज श्रीवास्तव सक्सेना समाज द्वारा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हेतु पुलिस व प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। भारत माता की जय। कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सभी आरोपियों पर गंभीर धाराओं के अंतर्गत कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पीड़ितों के एवं उनके परिजनों को स्थायी रूप से पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वे भय रहित माहौल में अपना कर्तव्य निर्वहन कर सकें। चाहे समाज एक संगठित समाज, जागरूक समाज, समाज, संवेदनशील समाज है जो हर प्रकार की हिंसा का विरोध करता है, लेकिन अन्याय के विरुद्ध एकजुट होकर खड़ा रहना भी जानता है। हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए आपके कुशल मार्गदर्शन। मैं DK सक्सेना, दिनेश कुमार सक्सेना, वार्ड नंबर 28 का निवासी हूँ। विगत 50 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। परिषद के प्रत्येक सदस्य को लगभग व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ, सबको जानता हूँ। हमारे धर्मेंद्र सक्सेना पार्षद पति हैं और जमुना कुशवाहा पार्षद पति हैं। ये दोनों जनसंपर्क के लिए विगत 13 जुलाई को निकले हुए थे। उसी समय पता नहीं कौन असामाजिक तत्वों ने उनके ऊपर हमला किया या उनको जानबूझ के उनकी गाड़ी को टक्कर मारा, ऐसा हमको विदित हुआ है। हम ये निवेदन करते हैं प्रशासन से कि जो भी हमलावर हैं उनको पकड़ा जाए और उनको। क्या नाम बताया भाई साहब, क्या नाम बताया आपने? मैं DK सक्सेना। DK शर्मा जी, DK श्रीवास्तव जी, सवाल यहाँ पर यह था कि जब पार्षदों पे हमला होता है या बड़े नेता पे हमला होता है तब समाज जागरूक होता है, और जो छोटे लोगों पे हमला हो रहा है उनके लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे क्या? नहीं, हमारा ये कहना है इस मामले में विदिशा एक शांति प्रिय जगह है। कहाँ शांति प्रिय? कहाँ शांति प्रिय? यहाँ किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का व्यक्तिगत आक्रमण करने का अधिकार नहीं है, और यदि कोई कर रहा है तो मैं उसके विरुद्ध भी अपनी आवाज बुलंद करूंगा। व्यक्तिगत आक्रमण कौन ने किया है? व्यक्तिगत आक्रमण जिन लोगों ने भी किया। कौन है वो लोग? पीछे पर्दे के पीछे कौन है? ये पर्दे के पीछे कौन है? हम अपने मीडिया पे आरोप, मीडिया नहीं, आप मीडिया को आरोप नहीं है। मैं मीडिया को ये जानता हूँ कि मीडिया जो है तिल में से भी तेल निकाल लेता है। तो यदि मीडिया हमारे यहाँ का विदिशा का इतना सक्षम है तो वो आगे बढ़ के आरोपियों को भी खोज में हमें। कब की घटना है? कब की घटना है ये? 13 जुलाई की रात्रि 2 बजे की घटना है। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो भी आरोपी हैं उनको निष्पक्ष तौर से प्रशासन जांच करे और उनको उचित सजा दी जाए। कानून के हिसाब से जो सजा उनको निर्धारित हो वो दी जाए। मैं किसी को फांसी देने का अनुरोध नहीं कर रहा, क्योंकि मैं हिंसा का पुजारी नहीं हूँ। हमारा समाज अहिंसक है। हम पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, और पढ़े लिखे समाज के लोग होने के कारण हम किसी भी हिंसा में भरोसा नहीं रखते, हम अहिंसा में भरोसा रखते। न्यू वरियंत विहार कॉलोनी के रहवासी कॉलोनी में हो रही विभिन्न समस्याओं के चलते कलेक्टर अंशुल गुप्ता को ज्ञापन देने पहुंची। सुनिए आप कॉलोनी के निवासियों का क्या कहना है। आईडी निकाल। मैं राजीव जैन, अरिहंत विहार निवासी, अध्यक्ष अरिहंत विहार विकास समिति अरिहंत विहार विदिशा। आज हम सभी लोग अरिहंत विहार के निवासीगण माननीय कलेक्टर महोदय को अरिहंत विहार कॉलोनी के अंदर जो अनियमितताएं हैं उनके संबंध में ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए। जिसमें पहला पॉइंट था अरिहंत विहार मुख्य मार्ग से लेकर गल्ला मंडी तक जाने वाले मार्ग पर दोनों साइड अति से ज्यादा अतिक्रमण पसरा हुआ है। उस संबंध में ज्ञापन दिया। कॉलोनी के अंदर अभी डामरीकरण का मार्ग बन चुका है, कई जगह जल भराव की स्थिति बनती है, सीवेज लाइन 1-2 पॉइंट पर चौक बनी हुई रहती है, रोड चूंकि नया बना है इसलिए 2 पहिया वाहन 4 पहिया वाहन चालक अपने वाहन अत्यधिक तेज गति से चलाते हैं
और हमारा प्रशासन महोदय से ये निवेदन था कि वहाँ पर रफ्तार आकार में स्पीड ब्रेकर भी बनाए जाए। खाली प्लाटों पर अभी किसको ज्ञापन सौंपा? अभी माननीय कलेक्टर महोदय को क्या आश्वासन मिला आपको? कार्रवाई करने का आश्वासन दिया उन्होंने। अपनी समस्याओं को लेकर मिलने आए। मुख्य समस्या ये है कि ओवरब्रिज बनने की वजह से अरविंद विहार में जो जाते थे उसका रास्ता बहुत सकड़ा हो गया है। और रास्ता सकड़ा होने की वजह से जो मंडी से हम आते हैं दोनों तरफ अतिक्रमण है, कारें डंप खड़ी है, ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, वेल्डिंग की दुकान है जो कि रोड पर काम करते हैं। तो कभी भी कोई भी दुर्घटना भी होती है तो वहाँ निकलने में हम लोगों को बहुत दिक्कत आती है। तो आज प्रशासन से अनुरोध करने आया कि वहाँ रेलिंग एक बीच में लग जाए, वो बन में हो जाए। अगर वो बन में हो जाएगा तो दोनों तरफ का अतिक्रमण जो है वो खत्म हो जाएगा। ऐसी बहुत सी समस्या है। माननीय कलेक्टर महोदय ने बड़े ध्यान से सबकी बात सुनी है और आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही वह इन समस्याओं का हल करेंगे। क्षेत्रीय पार्षद आपके साथ नहीं? क्षेत्रीय पार्षद साथ है, आज किसी वजह से वह आ नहीं पाए यहाँ पे, उनको भी सूचना थी। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के चलते आवेदक बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने समस्याएं जानकर निराकृत की। सिरोंज तहसील के ग्राम रामपुर से एक परिवार जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां बताया कि उनके ही परिवार के सदस्यों द्वारा मारपीट की गई। पीड़ितों ने पुलिस व प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। साइड में थोड़ा दोलाई समाज कौन सी आपकी? नायक। कहाँ से आई आप? रामनगर। कौन सी तहसील? सिरोंज। कौन ने मारा जी आपको? जेठ ने। जेठ ने मारा। कब मारा? लड़कान ने। कब मारा था? शनिवार के दिन है। तारीख। काय पे से मारा आपको? जमीन के बारे। कितनी जमीन है आपकी? 1.5 बीघा है। कितने जने हैं आप? हम तो दे नहीं, आप लोग कितने जने हो? यही आएंगे, ये एक भाऊ और रहेगी घर। दो बेटा है कि दो बहू है? हाँ। तो जमीन उनकी है कि आपकी है? मेरी है। आपके नाम? हाँ। वहाँ पर थाने में रिपोर्ट नहीं करी आपने? थाने में रिपोर्ट नहीं करी। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।